पटाम्बर परिधानां नानालंकार भूषितां नलिनीस्थितां नलिनाक्षीं कमले देवी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम लक्ष्मी जी की पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और उसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी भी सुनेंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत हेतु घर को स्वच्छ सुंदर करके घर में पूजा के स्थान पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां अथवा फोटो लगाते हैं और इस दिन सायंकाल में स्वादिष्ट व्यंजन, मिष्ठान इत्यादि बनाते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के समक्ष एक चौकी रख करके उस पर मौली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें कुमकुम का तिलक करते हैं। चौकी पर चौमुखे और छोटे दीपक रख करके तेल बत्ती डाल करके जलाने चाहिए। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, अगरबत्ती आदि सामग्री द्वारा विधिवत पूजन करना चाहिए। पहले पुरुष करते हैं और उसके बाद स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद घर में प्रत्येक कोने में एक एक दीपक जला करके रखें। 6 छोटे तथा एक बड़ा दीपक जला करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके पश्चात तिजोरी में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख करके विधिवत पूजा करें। फिर घर के सभी सदस्य अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें और जो छोटे हैं उनको फिर इच्छानुसार भेंट आदि भी देनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन हेतु एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर श्री गणेश एवं लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ रखनी चाहिए। समीप ही रुपये रखने चाहिए, चावल रखने चाहिए, गुड़, फल, एक का जोड़ा और 5 लड्डू रख करके लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए। फिर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी के समक्ष प्रज्वलित अखंड दीपक का काजल बना करके सभी को लगाना चाहिए। दुकान पर नए बही खातों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री सूक्त और लक्ष्मी सूत्र का पाठ करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है। और पूजा करने के पश्चात लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। हमको ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के समक्ष कभी भी हाथ नहीं जोड़ते हैं। अपना आंचल फैला करके, अपने हाथ फैला करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ करके बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कही तो पिताजी ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी हैं, बन जा सहेली। दूसरे दिन फिर लड़की आई और लक्ष्मी जी निकल कर जब बाहर आई तो कहा कि सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा मैं बन जाऊंगी और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने को दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन रखे और भोजन करा करके जब उसको जाने लगी, भेजने लगी उनको, तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे घर भी जीवने के लिए आऊँगी। तो उसने कहा कि आ जाना। घर आकर के चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम करके आई है, उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौके की सफाई कर ले और 4 मुख वाला दिया जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका दे के बैठ गई। उसी समय रानी स्नान कर रही थी और उसका 9 लख हार चील उठा करके ले जा रही थी। इतने में उसे मरा हुआ सर्प दिखाई दिया तो सर्प के पीछे चली गई और हार वहीं डालकर चली गई। लड़की के पास ही उसने हार उठाया और हार को लेकर के बाजार में गई और सारा सामान लाई। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला, मोहरें, सारी सामग्रियां दे दो। 36 प्रकार का भोजन तैयार हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें ला करके बहुत सा तैयारी करी और रसोई बनाई। गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। फिर उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर किया और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई और घर में खूब रुपया पैसा धन दौलत कर दी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं, उसका इंतज़ार करती रहीं। घर में धन के भंडार भर गए।
हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सारे परिवार को देना, पीहर ससुराल में देना, बेटे पोते दोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दूसरी कहानी, एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर और सुंदर कन्या बहू के रूप में ले आए थे। बहू के आने के बाद जब दीपावली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार करके घर साफ किया तथा लीप करके इसे सुंदर और रम्य बना दिया। आंगन और कमरों में तरह तरह के मांडने भी मांडे। चहु बहुएं और सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा और द्वार देहरी पर मांडनों का दिया जला करके रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भागती आईं और सामने उजाला देख करके रथ में विश्राम करने के लिए विराज गईं। बहू ने कहा, जहाँ जहाँ पर लक्ष्मी जी का रक्त लगा था वहाँ वहाँ सफ़ेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन कोर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं ये भरत भरूँ आप यहीं आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गईं कि छोटी बहू ये भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मंडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन दे करके रथ में सवार होकर के विष्णु भगवान के घर चली गईं। जाते जाते दोनों पाँवों की छाप, जिन्हें हम पगले कहते हैं, घर पर बना करके कहा कि जब तक ये चिन्ह यहाँ बनते रहेंगे तब तक मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूँगी। इसके बाद उस घर और गांव में दीपावली का त्यौहार नियमित मनाया जाने लगा और पूरे संसार में मनाया जाने लगा। तीसरी कहानी है लक्ष्मी जी की। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी, खाने के भी लाले थे। उसकी एक बेटी लक्ष्मी नाम की बेटी थी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी मजदूरी करती और जो कुछ भी मिलता उसमें अपना गुजारा करती। संध्या के समय छप्पर से लकड़ी आदि बीन करके ले आती और रूखी सूखी रोटी बना करके नित्य नियम से रहती और खाती थी। दीपावली के दिन लक्ष्मी ने कहा कि माँ आज दीपावली है, अपना घर भी साफ सुथरा कर ले। माँ ने कहा, पीली लेकर के आते हैं। पीली एक प्रकार की मिट्टी होती है और गोबर ले आए, उससे आंगन को अच्छा साफ सुंदर बनाया, दिए जलाए, पूजा की। जब रात हुई तो दोनों सोई हुई थीं कि अचानक उसे रमक और झमक की ध्वनि सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो। उनको लगा कोई रूपवती महिला उनके सामने खड़ी है जिसने सुंदर बेशकीमती कपड़े पहन रखे हैं और गहने गांठे पहन रखे हैं, जिससे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह जब वे उठी तो उन्हें घर के अपने आने के रास्ते पर पगले की सुंदर पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक, घेवर, साठिया, फूल आदि मानों से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह रहा था कि बुढ़िया को लक्ष्मी जी छूटी है, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी हाथ लगी है और बुढ़िया के घर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाट बाट हो गए। तब से गांव के हर घर में लोग दीपावली से पहले ही घर आंगन की लिपाई पुताई इत्यादि कर लेते हैं और विविध प्रकार के मांडने इत्यादि मांडने लगे हैं। अनेक मंगल कामनाओं के साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।